सभी शिव भक्तों को मेरा हार्दिक नमस्कार। धर्म जगत में और धार्मिकों के मन में बहुत सारे प्रश्न हमेशा तंग करते रहते हैं, कंफ्यूजन भी करता है और धर्म पथ में कंफ्यूजन और किसी तरह का डाउट वो मनुष्य के प्रगति को बाधित करता है। लोगों के मन में किसी तरह का शंका या रुकावट परमपिता से मिलन के लिए सबसे बड़ा बाधा यही कारण है भगवान सदाशिव इस धरती पे आए 7000 साल पहले और मनुष्य मन में पनपे जो भी सवालात, जो भी प्रश्न थे, सबका उत्तर सटीक ढंग से दिए हैं। वैसे ही एक प्रश्न आता है कि आध्यात्मिक जगत में, धर्म जगत में मूर्ति का क्या इंपॉर्टेंस है, तात्पर्य क्या है। तो इसके उत्तर में भगवान सदाशिव कहते हैं, देखो जी, मनुष्य इस धरती पे आया है परमात्मा प्राप्ति करने के लिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर के प्रति या ईश्वर के प्रति जो भावनाएं, सुकोमल भावनाएं मनुष्य में है, वो कैसे जगी, ये भावनाएं मन में आई कैसे। तो इसका कुछ दो कारण है, एक अंदरूनी, दूसरा है बाहरी। बाह्यिक परिवेशिक परिस्थितियों भी मनुष्य को सर्वशक्तिमान कोई भी सत्ता के प्रति भय और श्रद्धा जागृत किया। अर्थात भय और श्रद्धा से ही सबसे पहले मनुष्य में भक्ति का अंकुर फूटा। आप लोग जानते हैं कि ईश्वर की भक्ति या किसी व्यक्ति या कोई सत्ता के प्रति इंसान तभी अपना नतमस्तक करते हैं या तो श्रद्धा से, नहीं तो भय से। ऐसे ही आदि मानव जिस समय सभ्यता का उन्मेष या सभ्यता का विकास नहीं हुई थी, ऐसे समय में मनुष्य ज्यादातर पेड़ों पे, नदी के किनारे, गुफाओं में रहते थे। प्राकृतिक जो परिवेश उनके अनुकूल नहीं थे। जिस तरह से आज हम एक अनुकूल परिवेश में जी रहे हैं और अनुकूल परिवेश नहीं मिलने के कारण अनुकूल परिवेश बना भी लेते हैं, लेकिन उस समय उस तरह की परिस्थितियां नहीं थी।
जैसे कि आप जानते हैं, नदी का प्रयोग तृष्णा मिटाने के लिए तो होता ही था और बहुत सारे कृषि कार्य हुआ, सारे कार्यों में नदी का प्रयोग होता था। आवागमन के लिए भी नदी का ही प्रयोग होता था। लेकिन वही नदी जब उफान पे आती थी, चारों तरफ जलमग्न कर देती थी, उसका भय मनुष्य में जागृत हुआ। भय से भी उसके प्रति उनका सर झुका। गर्मी की कड़कती धूप, चिलचिलाती धूप उनको भय पैदा किया। जंगल में अग्नि लोगों में भय पैदा किया। वही अग्नि फिर मनुष्य को खाद्य ग्रहण करने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी दिया, श्रद्धा भी जगी। भय और श्रद्धा। नदी प्यास मिटाती है, साथ साथ बाढ़ आने पे डुबो भी देती है, जान भी ले लेती है। भय और श्रद्धा। सूरज गर्मी के दिन में जिस तरह से कष्ट देती है, उसी तरह से जाड़े के दिन में एक सुंदर सा वार्म फीलिंग देता है। इस तरह से मनुष्य को प्रकृति के प्रति एक श्रद्धा या भय से उनके सामने नतमस्तक हुआ। कह सकते हैं कि मनुष्य को नेचर के प्रति अर्थात शुरू हुआ नेचर वर्शिप, नेचर को पूजना, नेचर के प्रति श्रद्धा ज्ञापन करना, नेचर वर्शिप। धीरे धीरे जो मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता गया, मनुष्य में बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती गई, तो देखा उतना ही नहीं, प्रकृति के प्रति साथ ही साथ मनुष्य शक्तिशाली जो पुरुष या व्यक्ति के प्रति श्रद्धा। लोग ग्रुप में रहते थे, झुंड में रहते थे। हठात झुंड पर अगर कोई जंगली जानवर का आक्रमण होता है, ऐसे समय में इंसान क्या करता? सभी भाग गया। देखा जाता है एक इंसान खड़े होकर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जानवरों के सर पे आक्रमण किया, वो जानवर मर गया। उस गोष्ठी, उस ग्रुप के सारे लोग, उस पावरफुल व्यक्ति जिसने हिंस्र जानवरों का हत्या किया, नाश किया, भय से मुक्त किया लोगों को, उनके प्रति लोगों को श्रद्धा जागी। अर्थात मनुष्य को पावरफुल मनुष्य के प्रति श्रद्धा और भय दोनों जागृत हुआ। ईश्वर के प्रति श्रद्धा। तो ये शुरू होता है, इस को एंथ्रोपोलॉजी के भाषा में कहा जाता है एंथ्रोमॉर्फोसिज्म, अर्थात मनुष्य पूजा। उतना ही नहीं, मनुष्य साथ में रहते थे। मनुष्य अपने उपयोग में बहुत सारे जानवरों को भी अपने साथ में रखते थे, उसको ट्रेनिंग देके, उसको शिक्षा देके, जिसमें कुत्ते हुए, गाय हुए, घोड़े हुए, बहुत सारे जानवरों को पालतू बनाकर अपने साथ रखने लगे। अर्थात जो गाय मातृसुलभ हो, जो पशु मातृसुलभ हो, दूध प्रदान करती है, जीवन के बहुत सारे काम में मददगार होती है, ऐसे पशुओं के प्रति भी मनुष्य का सम्मान, श्रद्धा जागृत हुआ। और इस श्रद्धा और सम्मान के कारण जो मनुष्य में एक सिस्टम जागृत हुआ, उस सिस्टम को कहते हैं ज़ूमॉर्फोसिज्म। ज़ूमॉर्फोसिज्म अर्थात पशु पूजा। और कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ, और आगे बढ़ते गए तो मनुष्य और पशु दोनों का पूजा आरंभ किया। शुरू हुआ ज़ू एंथ्रोमॉर्फोसिज्म। ऐसे ही ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मनुष्य की भावनाओं में, मनुष्य में कल्चर में, मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आते गए। बट यहाँ तक ये
सीमित नहीं रहा। आप देखेंगे बहुत सारे तस्वीरों में हिंदू माइथोलॉजी में देखा जाता है, आधा पशु है तो आधा जानवर है, इंसान है। तो ऐसे ये सारे जू एंथ्रोमॉर्फिज्म का ही परिणाम है, अर्थात पशु और मानव दोनों को एक साथ पूजने लगे, उसी का लोग आकार बना लिए, लोग उसी को सम्मान करने लगे। जू एंथ्रोमॉर्फिज्म। मनुष्य यहाँ संतुष्ट नहीं रहे, धीरे 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 मनुष्य में प्रश्न आए, हम है कौन, हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारा जन्म कहाँ से हुआ, सृष्टा के साथ मेरा क्या संबंध है, सृष्टा और सृष्टि के साथ क्या संबंध है। यही प्रश्न मनुष्य को बाहरी जगत से धीरे धीरे अंतर जगत की ओर ले गया, और ये अंतर जगत की भावनाएं मनुष्य को दर्शन का जन्म दिया। और अंतन मन में खोज के देखा कि नहीं, बाहर जो देख रहे हैं वो बाहरी चीज है, वो मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरा जीवन का लक्ष्य तो मेरे अंदर में है, इतना निकट है, मेरे दिल के करीब है, मेरे दिल के मालिक है। इसलिए कहते हैं, मालिक हो मेरे दिल के अरस पे बसो जी। वो दिल के बसैया दिल में बसे हुए हैं। क्यों हम पहाड़ में ढूंढ रहे हैं, हम उन नदियों, पहाड़ों, पर्वतों का पूजा कर रहे हैं, वो तो उस मालिक का बनाया हुआ है, सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म का बनाया हुआ है। इंसान धीरे धीरे बाहरी जगत से, एक्सट्रोवर्शियल वर्ल्ड से इंट्रोवर्शियल होने लगे। अंतर्मुखी होते होते दर्शन का जन्म दिया। दर्शन ही मनुष्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे, और धीरे 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 मनुष्य योग, तंत्र, अध्यात्म जगत में बहुत उन्नति कर गए। सवाल था कि अब इस आध्यात्मिक मनुष्य के इस अंतर्मुखी यात्रा में मूर्ति का क्या स्थान है। तो यहां पर भगवान सदाशिव कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यम ध्यान धारणा जपः स्तुति शतधमा मूर्ति पूजा धमा अधमा। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव अर्थात अंतर्मुखी धार्मिक धर्म पथ पे चलने के लिए सबसे उत्तम कोटि, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सरल और सहज मार्ग है, वो है ब्रह्म सद्भाव, ब्रह्म साधना। जप स्तुति शतधमा, ये जप और स्तुति ये सेकंड ग्रेड में आते हैं। स्तुति वंदना ये सेकंड ग्रेड में आते हैं। उत्तम ब्रह्म मध्यम ध्यान धारणा, थोड़ी बहुत ध्यान धारण का मध्यम हुआ, जप स्तुति थर्ड में आया, और मूर्ति पूजा को निम्न श्रेणी में रखा गया है, सबसे नीचे स्तर। यहाँ पर नीचा स्तर में निकृष्ट नहीं है। नीचा ये आदमी को कंसेप्ट समझने में ये गलती होती है, इसको निकृष्ट नहीं माना। धमा अधमा का मतलब है यहाँ पर नीचे स्तर का। जिस समय एक छोटे बच्चे जब होते हैं तो माँ बाप उनको सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, अ से अजगर, आ से आम, और बच्चे सीखते हैं अच्छा अ से अजगर, आ से आम, ये तो सिखा देते हैं। किंतु वही बच्चा जब यूनिवर्सिटियों में पहुंच जाते हैं, विश्वविद्यालय में पहुंच जाते हैं, उनको ए फॉर एप्पल पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। वो पढ़ाते हैं, उस समय वो पढ़ते नहीं हैं। उनके लिए अ दिखाना अजगर कोई मतलब नहीं था। अ से वो हजारों शब्द बना लेते हैं, आ से वो हजारों शब्द को बना लेते हैं। इस तरह से निम्न स्तर में जीवन के जब अनुन्नत मनुष्य हुआ करते थे, उनके लिए हो सकता है कोई मूर्ति का कि देखो ये भगवान है, ये है, उनके लिए कोई रहा होगा कोई मूल्य। किंतु आज वर्तमान युग जहां पर इंसान दर्शन की बातें करते हैं, अंतर्मुखी यात्रा की बातें करते हैं, बौद्धिक जगत की बातें करते हैं,
बोध ही की बातें करते हैं। मनुष्य विज्ञान के द्वारा समझ गया कि मन के अंदर मन ही सब कुछ है, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य का मुक्ति का भी कारण है। इंसान इस चीज को समझ गया है, जान गया है। जब इतना आगे बढ़ चुका है और इंसान यहाँ तक जान गया है, सूक्ष्म कणों को जाना है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कणों को जाना है, और इंसान यहाँ तक जान गया है कि जितने भी सूक्ष्म है, सभी सूक्ष्म का जो मुख्य कारण है वो परम चेतना शक्ति है, परम धाम है, वही जीवों का एकमात्र लक्ष्य है। अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर जो सत्ता है वही परम ब्रह्म है। अर्थात उनके मार्ग पे चलना ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसीलिए कहा जाता है उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यम ध्यान धारण जप स्तुति शतधमा मूर्ति पूजा धमा अधमा। अर्थात अभी मनुष्य को जो उन्नत व्यक्ति है, जो ज्ञान विज्ञान के पराकाष्ठ में पहुंचा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के लिए अभी अ से अजगर पढ़ना बचपना है, अज्ञानता है। इसलिए स्टेज बाय स्टेज ग्रेजुअल जब इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अपूर्णता की ओर पूर्णता की ओर जाना ही जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए केजी नर्सरी स्टैंडर्ड 1, 2 कर धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे मनुष्य भौतिकता से मनोजगत की ओर, मनोजगत से आत्मिक जगत की ओर अंतर्मुखी यात्रा करके, बहिर्मुखी यात्रा करके नहीं हो सकता। इससे पहले वाले मैं एपिसोड में बताया था कि नहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नचः मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं न जोगियों के हृदय में हूँ, ना यहाँ हूँ वहाँ हूँ, जत्र तक न इस तीर्थ में हूँ न उस तीर्थ में हूँ, मैं तो आत्म तीर्थ में हूँ। अर्थात आत्म तीर्थ को जानना ही परम ब्रह्म का ज्ञान है। आत्मज्ञानम विदुर ज्ञानम ज्ञानान्यानि जानीतु तानि ज्ञानावभासानि सारस्य नैव बोधनात्। अर्थात आत्मज्ञान ही सब कुछ है और दुनिया के जो कुछ देख रहे हैं उस ज्ञान का आभास मात्र है, उस ज्ञान का छाया मात्र है, अवछाया मात्र है, रिफ्लेक्शन मात्र है। इसीलिए रिफ्लेक्शन नहीं, ओरिजिनलिटी, वास्तविकता, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य को जानना अर्थात परम ब्रह्म को जानना का मतलब ही होता है कि आत्मज्ञान, खुद को जान लेना। यही भगवान सदाशिव कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इधर उधर ईट काट पत्थर के बनाए हुए मूर्तियों पर ध्यान केंद्रित मत करो। तुम्हारे अंदर बसे हुए जो अंतर देवता तुम्हारे बसे हुए हैं, महादेव तुम्हारे अंदर बसे हुए हैं, तुम उनको समझो, उनको जानने का कोशिश करो, मन को एकाग्र करो, मन को अंतर्मुखी करके अंतर यात्रा में निकल पड़ो। देखोगे जो दुनिया तुम बाहर देख रहे हो, इससे बहुत बहुत एक अनंत दुनिया है। वही दुनिया जो आलोकमय है, प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय है, उस परम ज्योतिर्मय अवस्था को तुम्हें प्राप्त करना है। यही जीवन का लक्ष्य है, यही भगवान शिव का उपदेश था। आज मनुष्य उनके इस उपदेश को भूलकर यहाँ वहाँ यत्र तत्र भटक रहे हैं। अभी भटकना नहीं है, अब उस अंतर देवता को जानने का घड़ी आ गई है। संपूर्ण मानव जाति को इस अंधकार में अंधविश्वास कुसंस्कार के इस जंजाल को तोड़ के सबको इस अंतर यात्रा पे निकल जाना है। यही एकमात्र मानवता का धर्म है, यही मनुष्य का धर्म है, यही सबके कल्याण और उत्कर्ष का धर्म है। धन्यवाद, नमस्कार।